हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आप लोगों को सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लाइक करने को कहता हूँ भाई। आज का दिन खास है क्योंकि मैं दो बेवकूफ़ों की बातें शेयर करने जा रहा हूँ। क्या ऐसे कौन से बेवकूफ़ आ गए भाई? है तो बहुत प्यारे बंदे लेकिन है थोड़े से बेवकूफ़। कब क्या बात करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, इस बात के लिए वो राजनीति से कोसों दूर है भाई, बिल्कुल कोसों दूर है। तो आज उनकी बात करते हैं भाई। मैं बात करने जा रहा हूँ तेजस्वी यादव की। जी हाँ, लालू के बेटे तेजस्वी यादव। इन लोगों में क्या बात कब करनी है, क्या कब कहना है, क्या राय रखनी है देश के प्रति, इन लोगों को कुछ नहीं पता। इन लोगों को ये पता है कि कैसे न कैसे हमें सीटें मिल जाए भाई, सीटें मिल जाएं और हम सीएम बन जाएं। पर जो इनके ओपोजिशन है बीजेपी, उसमें खूब कब क्या बात कैसे कहनी है, कैसे करनी है, ये खूब जानते हैं भाई वो लोग। क्या नीतीश कुमार हो, बेशक उनके कार्यकाल में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो बिल्कुल नागवार गुजरी हैं, उसके बारे में बात करूँगा कभी आपसे। और नरेंद्र मोदी लगा लो, अमित शाह लगा लो, क्या कहते हैं, हेमंत विश्वा शर्मा लगा लो, योगी आदित्यनाथ लगा लो, वो जो चौहान साहब थे, जो उसके मध्य प्रदेश के सीएम थे भाई, शिवराज सिंह चौहान, कोई मर्जी बंदा लगा लो, वो कब क्या बात कहनी है, मौके पे चौका कैसे मारना है, ये वो लोग खूब जानते थे। और जबकि तेजस्वी यादव और आपके राहुल गांधी, इनको कुछ पता ही नहीं है कब क्या बात कैसे करनी है, क्या करना है, कब करनी है, क्यों करनी है। इनको ये भी नहीं पता कि वो बात करनी क्यों है। अब कल ही लीजिए, तेजस्वी यादव ने एक बात करी है, वो क्या बात है? तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं हर एक बंदे को नौकरी दूंगा। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो देख लो मैंने कहना कैसे है। कहते हैं तेजस्वी यादव कि मैं बिहार के हर बंदे को नौकरी दूंगा, हर एक घर में से एक नौकरी जरूर लगेगा। भाई 216 लाख परिवार हैं, शायद ज़्यादा होंगे इससे, या इतने तो हैं ही हैं। तो कैसे आप 2 करोड़ बंदों को नौकरी दे सकते हो भाई? पूरे परिवार में से एक भी छाटो तो नौकरियां मिल जाएंगी सबको। कैसे नौकरियां मिलेंगी भाई? जबकि भारतीय परिवेश में पूरे भारत की नौकरियां देखी जाएं तो वो 47 लाख के करीब है, करीब 47 लाख लगा लो, 50 लाख भी पूरी नहीं है। 47 लाख नौकरियां हैं भाई, नहीं हो तो बता दो, सारी दुनिया से पूछ लो। 47 लाख नौकरी, और ये कह रहे हैं मैं 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा। कैसे दोगे भैया ये नौकरियां? कैसे आप
इन लोगों का खाता पूरा करोगे? भाई एक बात बताओ आप मेरे को, आप 2 करोड़ चलो नौकरियां दे देते हो, 39 लाख 40 लाख के करीब पैसा लगता है। पैसे की बात भी छोड़ो, छोड़नी तो नहीं चाहिए, उसी की मेन बात है पैसे की। भाई जो चाय बनाने वाले हैं, सुनो बात, जो चाय बनाते हैं, जो पकोड़े तलते हैं बेचारे, जो जिन्होंने होटल खोले हुए हैं, जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, वो सब कहाँ जाएंगे भाई? यदि सारी नौकरियां आप ही दे दोगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और इतनी नौकरियां होती हैं क्या? इतनी नौकरियां होगी? आप खुद से सोचो, एक बात सोचो खुद से कि क्या इतनी नौकरियां आप पैदा कर पाओगे? अरे तेजस्वी यादव जी, कम से कम अपने पिताजी से ही पूछ लिया होता पहले कि मैं ये बात करने जा रहा हूँ, क्या मैं ये बात करूँ, क्या मैं अच्छा लगूंगा? नहीं 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 नहीं। तो आपके पिता भी बहुत समझदार है भाई, वो भी मौके पे चौका लगाना खूब जानते थे अपने टाइम में। वो भी मौके पे चौका लगाना खूब जानते थे। पर आपका क्या शेड्यूल है? आप अपने जो चीज़ पता लगे ना लगे, अपने पिताजी से ही पूछ लिया करो कि ये बात मैं कहने जा रहा हूँ, क्या ये बात कही जा सकती है? भाई अब तो जबान से निकल गया वर्ड, जबान से निकली हुई बात वापस तो आ नहीं सकती। भाई आप लाख जो लगा लो तो भी वापस नहीं आएगी। भाई 2 करोड़ नौकरियां बिहार में, जबकि 47 लाख हैं पूरे भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर से केरल तक, तमिलनाडु तक, और इधर राजस्थान से उधर अरुणाचल प्रदेश तक, मिजोरम तक। 47 लाख नौकरियां, 50 लाख भी पूरी नहीं है, 47 लाख नौकरियां। उस 47 लाख में भी 40 लाख बंदे जो होंगे वो निचले लेवल पे काम करते होंगे भाई। ऊपर के लेवल के तो 7 लाख ही बंदे रह गए, जो एसपी होंगे, जो डीसी होंगे, जो डीआईजी होंगे, जो बनाते होंगे भारत की सारी कला के ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आप हिसाब लगा लो कि आप कैसे कह रहे हो कि बंदे को नौकरियां मैं 2 करोड़ दे दूंगा भाई, 2 करोड़ दे दूंगा। ऐसे कैसे दे दोगे आप? तेजस्वी यादव, क्या आपने ये बात कहने से पहले अपने पिताजी से पूछा? नहीं पूछा। क्या ये बात करने से पहले आपने अपने जो आपको लिख कर देते हैं, क्या उससे पूछा? क्या उसने लिख के दिया तो वो भी कहीं तुम्हारे जैसा अनपढ़ तो नहीं? हाँ, तुम्हारे जैसा अनपढ़ ही ये बातें कर सकता है भाई। 47 लाख नौकरियां हैं, हाथ से हाथ गवर्नमेंट ले जा सकती है इनको, तो 50 लाख तक ले जा सकती है। भाई कोई तो शेड्यूल होता होगा ना भाई। आज मैं देश चला रहा हूँ, मोदी देश चला रहे हैं, तो मुझे अपने अंडर कितने एम्प्लॉय चाहिए? कितने एम्प्लॉय चाहिए भाई? तो ये लगा लो, चलो उसमें से भी छोड़ दो, 10-12 लाख पर 20 लाख और लगा लो जो कि हमारे फौजी हैं। वो भी मुझे ये नहीं पता कि वो 47 लाख के अंदर आते हैं या अलग होंगे। हमारे फौजी भाई हैं जो कि जिनकी
कि सारी की सारी फ्लीट बैठती है 20 लाख के करीब। हाँ जी, 20 लाख बैठते हैं फौजी। तो अब ये बता दो कि आप 47 लाख नौकरियां किस बेस पर क्या कहते हैं 2 करोड़ नौकरी किस बेस पर देंगे भाई? किस बेस पर? क्या आप इनको नौकरियां तो नहीं गिन रहे जो चाय बनाने वाले हैं या खाना बनाने वाले हैं, रोटियां बनाने वाले हैं या कपड़े बेचने वाले हैं, इन लोगों को मिलाकर तो नहीं कह रहे। तो तेजस्वी यादव जी, जो आप कहा करें वो सोच समझ के कहा करें, बहुत सोच समझ के कहा करें। अब देखो, इसमें से तुम्हारा तीसरा आदमी, 2 तो मैंने गिनाए, एक तो क्या राहुल गांधी और एक तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी जो सबसे बढ़िया आदमी है इस मामले में, सबसे बढ़िया आदमी वो है अखिलेश यादव। उसको ये पता है कब क्या कहना है। अगर उल्टी बात भी कहनी है तो वो सीधे रास्ते पर आकर ही कहते हैं, सीधे रास्ते पर आकर ही कहते हैं। उसमें थोड़ी सी, यूं कह सकते हो, उसमें थोड़ी सी अकल है, थोड़ी सी अकल है। उसके फादर को तो पूरी अकल थी। हालांकि उनके फादर साहब क्या कहते हैं, गोलियां मरवाई उनको, क्या कहते हैं इसमें क्या ये राम मंदिर में, अयोध्या में गोलियां मरवा दी उन्होंने यहाँ के बंदों को। फिर भी वो कैसे ना कैसे अपना खींच गए मीटर। अयोध्या में इतनी गोलियां चलवाई उन्होंने जितनी कहने की हद नहीं थी भाई। उसके बाद ही वो हारे हैं, उसके बाद ही वो हारे। अगर वो ये काम नहीं करते ना, गोलियां नहीं चलवाते, तो आज उनका परिवार का इतना नीचे नहीं गिरता, अखिलेश यादव इतना नीचे नहीं गिरते अगर वो ये गोलियां ना चलवाते। तो गोलियां चलवाई इसलिए उनका पारिवारिक यहां तक पहुंचा भाई, यहां तक पहुंचा। और आगे उनको जब एक बढ़िया आदमी मिल गया, 2-3 बढ़िया आदमी मिल गए उनको, क्या कहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, तो उन्होंने उनको मुंह भी नहीं लगाया, अखिलेश यादव को मुंह भी नहीं लगाया। अब और कहीं ना कहीं उनके फादर को खिताब भी दे दिया भाई इस गवर्नमेंट ने। वो किस बेस पे दिया वो तो मालूम नहीं था भाई यार, पर दे दिया। अखिलेश यादव के पिताजी जो थे मुलायम सिंह यादव, उनको खिताब जरूर मिल गया है भाई। और अखिलेश यादव जितना भी कर ले, जोर लगा ले, अब सीएम नहीं आ सकते अब मेरे विचार से, क्योंकि अब बात बहुत आगे चली गई है भाई। खैर वो तो दूसरी बात थी। ये तुम्हारा संज्ञान अब ले रहे हैं तेजस्वी यादव के भाई कैसे तुम बंदे हो जो ये कह रहे हो कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। अब बात कर लीजिए राहुल गांधी की। उनका तो काम ही माशाअल्लाह है भाई। वो अपनी दुनिया भर की जो उनकी ज़रूरतें हैं वो सारे देश में फैलाते फिरते हैं भाई, फैलाते फिरते हैं। जो उनकी ज़रूरतें हैं ना देश में, अब देश के लोगों को ये पता लग गया है कि
भैया ये बंदा किसी भी तरीके से सीएम बनना चाहता है, सीएम बनना चाहता है, जबकि ये बात पता नहीं लगनी चाहिए थी, देश को के लोगों को पता नहीं लगनी चाहिए थी ये बात भाई, पर पता लग गया लोगों को। यही हाल प्रियंका गांधी के साथ हुआ भाई। खैर उनकी तो अपनी फ्लीट है, कांग्रेस का तो अपना मत है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। भाई उन लोगों ने बहुत ज़्यादा नरमी बरती है, नरमी बरती है इन देशों के साथ। थोड़ी सी भी सख्ती वो लोग बरतते ना, थोड़ी सी भी सख्ती अगर बरतते इन देशों के साथ तो आज वो कहीं और होते, आज वो कहीं और होते, आज वो इतना नीचे नीचे ना गिरे होते जितने की उनको जरूरत भी नहीं थी भाई कुछ करने की, कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी उन दोनों को। तो इन दो तीन चार बंदों का तो राम ही मालिक है, राम ही मालिक है कि मैं नौकरियां दे दूंगा। आप नौकरी कैसे 2 करोड़ नौकरी पूरे बिहार में कैसे दे दोगे भाई? और क्या बिहार के जो बंदे हैं जो के किसान हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? 50,000 लाख किसान होंगे बिहार में। हाँ जी, जितने जरूर होंगे, 50 लाख किसान होंगे, जरूर होंगे, जरूर से जरूर होंगे, जरूर से जरूर होंगे 50 लाख किसान। वो कहाँ जाते? उनको भी नौकरी दे देते भाई, उनको भी नौकरी आप लोग दे देते। कैसे कैसे चलता बिहार भाई? बात सुनो, हमारे देश के किसानों में जो दम है ना, जो दम है, जो कम पैसे में रोटी खिला रहे हैं पूरे देश को भाई। चावल बोते हैं कम पैसे में, कम पैसे में जी रहे हैं किसान, कम पैसे में जीते हुए भी उनके पास सब कुछ है। ट्रैक्टर उनके पास आ गया, जिनकी जमीनें हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसके पास 2-3 किले जमीन है वो भी ट्रैक्टर लिए घूम रहा है भाई, वो भी ट्रैक्टर लिए घूम रहा है, ट्राली लिए घूम रहा है, ट्रैक्टर ट्राली। उनके घर में क्या कहते हैं, भैंसे उनके घर में, गाय उनके घर में, हाँ उनके घर में गाय और भैंसे भी हैं। और सुनो, उनके घर में क्या कहते हैं, ये भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, और तो और मोटरसाइकिल स्कूटर भी है, स्कूटी भी है। तो हमारे देश के किसान कहाँ जाएंगे बिहार के? 2 करोड़ नौकरी तुम दे दोगे तो मिस्टर तेजस्वी यादव, आशा है आप आगे से सोच समझ के बोलेंगे। बिहार में जितनी नौकरियां बनती हैं, पहले आपको बताने वाले पता लग जाएगा आपको कि इतने लाख नौकरियां बिहार में हैं, इतने लाख 3-4 लाख नौकरियां जो मैंने देनी है, जो पद खाली पड़े हैं उनको मैं भर दूंगा, उनको उन्हीं को ही भर दो, उन्हीं को ही भर दो भाई। तो मिस्टर तेजस्वी यादव, आप सिर्फ उन्हीं को भर दोगे ना, और किसानों का कुछ बेड़ा पार कर दो, किसानों की कुछ समस्याएं दूर कर दोगे भाई। उनके कुछ बांध बनाने हैं, जो उनकी फसलें भी तबाह हो जाती है बिहार में, वो फसलें तबाह होने का जतन, रोकने का जतन कर लिया जाए तो यही बहुत है भाई। तो मिस्टर तेजस्वी यादव, आशा है कि आप बहुत ही आराम से मेरी इन बातों पर गौर करेंगे, मेरी इन बातों पर गौर करेंगे मिस्टर तेजस्वी यादव।
खैर, मैं अपने उस देश की सेना को सलाम पेश करता हूँ और मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आप लोगों से कहता हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तेजस्वी यादव ध्यान से बोला कीजिए, ध्यान से। ओके, नमस्ते, बाय बाय।